नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। मित्रों, मैं बता दूं, आज मैं सामान्य हिंदी के तहत आप लोगों को वचन से अवगत कराऊंगा। किससे? वचन कि वचन होता क्या है। वचन से आप लोगों को अवगत कराने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं और आप लोग अच्छे से समझेंगे। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है मित्रों? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? संख्या। ये देखिए, ये है। आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। आइए अब हम लोग वचन की परिभाषा समझते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बोधक को, यहाँ बोधक भी कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमने आपको यहां बता दिया है पहले ही। हिंदी में हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वचन जो है वह एक विकारीय शब्द है। क्या है? विकारीय शब्द है। देखिए, पहले आप लोग संज्ञा की परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहां लिखते हैं हम लोग, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के
जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, क्या होता है मित्रों? बोध, बोध होता है, बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। और वचन जो होता है वो विकारीय शब्द होता है। क्या होता है? विकारीय शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। वचन विकारीय शब्द है। हिंदी में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। अब आइए एक वचन देखते हैं क्या होता है। क्या? एक वचन। एक वचन। अब देखिए यहां भी बहुत ज्यादा चीजें कुछ करना उरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक वचन किसे कहते हैं? तो आप यहां कह सकते हैं कि एक वचन उसे कहते हैं जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो। उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? एक वचन कहेंगे। अब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहेंगे? विकारी शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है बोध होता है बोध होता है क्या होता है? बोध होता है, उसे संज्ञा कह सॉरी उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे
जैसे जैसे हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं नदी। नदी नदी कहने से एक वचन का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक वचन का बोध होता है। नदी कहने से एक वचन का बोध होता है। और लड़का, क्या? लड़का। यहां हम कह सकते हैं बच्चा आदि। आदि। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर वो एक वस्तु और एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध कराती हैं, तो उन्हें आप एक वचन ही कहेंगे। ठीक है, उसपे आप कतई डाउट मत होइएगा। जैसे नदी, नदी एक ही तो होगी ना। जैसे लड़का एक ही तो होगा ना, बच्चा एक ही होगा ना। इसी तरह से आप चाहे दुनिया का जितना भी उदाहरण लेना चाहें ले सकते हैं, आपके सामने एक ही वस्तु आएगी। देखिए मित्रों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ना समझ में आए तो ये वीडियो दोबारा देखिए और इसको अच्छे से पढ़ के जो भी आपको लगे हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रेरणा स्वरूप बातें भेजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और जोरदार वीडियो बनाऊंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा।